तेजस्वी यादव लोकप्रिय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान 2025 के चुनाव में उतरेंगे तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? चिराग पासवान उतरेंगे तो चिराग पासवान तेजस्वी से कहीं ना कहीं बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके पीछे तर्क है, क्योंकि एक चर्चा चल रहा है कि चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जाएगा 25 में सीएम के रूप में। नीतीश कुमार का पत्ता कट रहा है। चिराग पासवान की चाहे क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, भाषा की शालीनता चेक कर लीजिए, या फिर इंडिविजुअल उनके पीछे जो वर्ग खड़ा है वो देख लीजिए। और चिराग पासवान हमको लग रहा है कि कुर्सी बचाने के लिए मंत्री पद ना छोड़ दे, पार्टी नाराज ना हो जाए, नरेंद्र मोदी ना नाराज हो जाए, इसके वजह से छात्रों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। सीधा सा हम फंडा कहें तो बीपीएससी छात्रों के साथ वो नहीं खड़े हो रहे हैं। हमको लग रहा है चिराग के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा कह लीजिए नुकसान हो जाएगा। चाहे कितने भी बड़े नेता हो, उस सबका बैकग्राउंड छात्र आंदोलन ही रहा है। चाहे बिहार में लालू यादव को लीजिए, नीतीश कुमार को लीजिए, चाहे चिराग पासवान के पिताजी को ले लीजिए। चिराग पासवान के पिताजी जेपी आंदोलन में सम्मिलित हुए, उसी के बाद से उतने बड़े नेता बने। चिराग पासवान के पिताजी इवन यहाँ तक जब जेपी आंदोलन में जब मिसा एक्ट के तहत गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो चिराग पासवान के पिताजी नेपाल में जाकर छुपते थे, बंगाल में छुपते थे, क्योंकि पीटे ना जाए हम, गिरफ्तारी ना हो जाए। बीपीएससी के छात्र कह लीजिए धरने पे सड़कों पर है और चिराग पासवान एकदम चुप है। तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे हैं, तेजस्वी यादव जाकर एक बार समर्थन किए हैं, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, बाकायदा सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ आंदोलन पे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो अपने कह लीजिए कि सीमांचल क्षेत्र से अपना दौरा छोड़कर वो आ गए यहाँ और दौरा छोड़कर आकर छात्रों का समर्थन किए। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव एक तरफा खड़े हैं, लेकिन चिराग पासवान पता ना कुर्सी का डर है, नरेंद्र मोदी का डर है, सत्ता का डर है, वो छात्रों के पक्ष में खड़े नहीं पड़ा। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर साल 2025 के विधानसभा के चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने होंगे चुनावी मैदान में, तो आखिरकार किसकी लोकप्रियता किस पर भारी पड़ेगी, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में वाकई में चर्चा किया जाए कि सच में जो इस वक्त पर परिस्थिति है उसमें चिराग ज़्यादा लोकप्रिय है या तेजस्वी है, और अगर दोनों लोकप्रिय हैं, दोनों एक साथ आमने सामने होंगे तो किसका पलड़ा भारी रह सकता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सिकंदर हमारे बगल में खड़े हैं। सिकंदर से पहला सवाल यही रहेगा कि किसका पलड़ा भारी हो जाएगा अगर लोकप्रियता की बात करें तो चिराग और तेजस्वी में इस वक्त पर? देखिए, फिलहाल तेजस्वी यादव लोकप्रिय है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि चिराग पासवान अगर आते हैं, क्योंकि एक चर्चा चल रहा है कि चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जाएगा 25 में सीएम के रूप में। नीतीश कुमार का पत्ता कट रहा है, ये पूरा चर्चा है अंदर खाने में। अगर हो जाता है, मतलब एक कुल मिला जुला कर इस टॉपिक को हम लोग केंद्र कर ले कि 2025 का चुनाव अगर चिराग वर्सेस तेजस्वी हो जाता है तो कौन बेहतर होगा। अब सबसे बड़ी क्वालिटी चेक कर लीजिए कि चिराग पासवान के अंदर क्या है। चिराग पासवान की चाहे क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, भाषा की शालीनता चेक कर लीजिए, या फिर इंडिविजुअल उनके पीछे जो वर्ग खड़ा है वो देख लीजिए। दलित 22-23% अभी जातीय समीकरण डेटा आया, 22-23% एक तरफा चिराग के पीछे खड़े हैं। दूसरा चीज़ है कि क्वालिफिकेशन के मामले में भी वो ठीक है, ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि शालीन भाषा के मामले में भी ठीक है, युवा उनके पीछे खड़ा ही है। अब सवाल ये है कि कैसे होगा, कैसे 25 में इस लोकप्रियता का फायदा ले सकते हैं चिराग पासवान, यह बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि एक बिहार में देखिए कि इस समय जो फिलहाल आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी आंदोलन, जो अब कल ही लाठीचार्ज हुआ, भयंकर लाठीचार्ज हुआ, मार खाए बच्चे, वो एक बड़ा मुद्दा है। और चिराग पासवान हमको लग रहा है कि कुर्सी बचाने के लिए मंत्री पद ना छोड़ दे, पार्टी नाराज ना हो जाए, नरेंद्र मोदी ना नाराज हो जाए, इसके वजह से छात्रों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। सीधा सा हम फंडा कहें तो बीपीएससी छात्रों के साथ वो नहीं खड़े हो रहे हैं। हमको लग रहा है चिराग के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा कह लीजिए नुकसान हो जाएगा। वजह इसके ही है कि चाहे कितने भी बड़े नेता हो, उस सबका बैकग्राउंड छात्र आंदोलन ही रहा है। चाहे बिहार में लालू यादव को लीजिए, नीतीश कुमार को लीजिए, चाहे चिराग पासवान के पिताजी को ले लीजिए। चिराग पासवान के पिताजी जेपी आंदोलन में सम्मिलित हुए, उसी के बाद से उतने बड़े नेता बने। चिराग पासवान के पिताजी इवन यहाँ तक जब जेपी आंदोलन में जब मिसा एक्ट के तहत गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो चिराग पासवान के पिताजी नेपाल में जाकर छुपते थे, बंगाल में छुपते थे, क्योंकि पीटे ना जाए हम, गिरफ्तारी ना हो जाए। इवन यहाँ तक कि जब बंगाल में छुपे थे तो कहा जा रहा था कि जब पुलिस उनको गई, उनको और जो आरजेडी के नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, दोनों लोग की गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने कह दिया था हम तो अपर कास्ट है, ब्राह्मण बता दिया था खुद को। समझिए, बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये कि चाहे उसके लिए कुछ देर के लिए झूठ बोलना पड़े,
जाति चेंज करना पड़े, लेकिन छात्रों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जेपी आंदोलन भी छात्रों का ही कह लीजिए उपज था। और छात्र आंदोलन इतना बड़ा बिहार में हो रहा है, बिहार में बीपीएससी के छात्र कह लीजिए धरने पे है, सड़कों पर है, और चिराग पासवान एकदम चुप है। तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे हैं, तेजस्वी यादव जाकर एक बार समर्थन किए हैं, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, बाकायदा सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ आंदोलन पे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो अपने कह लीजिए कि सीमांचल क्षेत्र से अपना दौरा छोड़कर वो आ गए यहाँ, और दौरा छोड़कर आकर छात्रों का समर्थन किए। इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव एक तरफा खड़े हैं, लेकिन चिराग पासवान पता ना कुर्सी का डर है, नरेंद्र मोदी का डर है, सत्ता का डर है, वो छात्रों के पक्ष में खड़े नहीं पड़े। हालांकि क्वालिटी के मामले में, क्वालिफिकेशन के मामले में चिराग पासवान कहीं ना कहीं ज़्यादा। अंतिम सवाल होगा, एकदम कंक्लूड करिएगा सब चीज़। बिल्कुल। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान 2025 के चुनाव में उतरेंगे, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? हमको लगता है कि एनडीए के एंगल से अगर चिराग पासवान उतरेंगे तो चिराग पासवान तेजस्वी से कहीं ना कहीं बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके पीछे तर्क है, एक तो भाजपा का कोर वोट बैंक, दूसरा इंडिविजुअल चिराग पासवान के पीछे 22-23% दलित समाज, तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान के पिताजी ही 2000 कह लीजिए मुख्यमंत्री मुस्लिम डिप्टी सीएम के मांग किए थे, और जो भाजपा को लेकर चर्चा होता है कि मुस्लिम उसके तरफ नहीं जाएगा, चिराग पासवान के नेतृत्व मिलेगा तो चिराग पासवान के चेहरे पर मुस्लिम भी कटेगा। और इसका मतलब ये कि चिराग पासवान अगर आएंगे तो जो भाजपा का कोर वोट बैंक नहीं है वो भी जाएगा, और इसका सीधा सा नुकसान तेजस्वी को होगा। मतलब ये कि दोनों पैरेलल में खड़े होंगे तो चिराग कहीं ना कहीं रिवील कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तेजस्वी उनके कंपेरिजन में लो जा सकते हैं। वजह है कि क्वालिफिकेशन, शालीनता, वजह है जिस समाज से चिराग आते हैं वो फैक्टर बड़ी बात है इसके लिए। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पीके हैं, ये भी मुस्लिमों का वोट कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे तरीके से काट रहे हैं आरजेडी से। ये तमाम चीज़ें खतरा है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन सवाल वही है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में चिराग और तेजस्वी, इन दोनों में से बेहतर अपने आप को कौन साबित कर सकता है? और बेहतर साबित करने का मतलब कि जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, उस परिणाम में जो सीटों की संख्या होगी, उस सीटों की संख्या को ला करके वो अपने आप को साबित करे अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।